बिहार में अपराधी हुए बेखौफ। मिनी राजधानी कही जाने वाली मुजफ्फरपुर में बेखौफ लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना। दुकान बंद होने पर आखिर क्यों लुटेरे पहुंचे थे दुकान पर? क्या मंशा थी दुकानदार को धमकाने की? देखिए इस पूरी खबर को। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। लगता है बिहार में अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ बिल्कुल ही खत्म हो गया है। देखिए मुजफ्फरपुर की इस खबर में, जहां बेखौफ लुटेरों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। करीब आधा दर्जन अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की है। इस घटना में एक स्टाफ को भी गोली लग गई। इस घटना के बारे में मुजफ्फरपुर के ASP अवधेश सरोज दीक्षित जी क्या कुछ बता रहे हैं, पहले उसको सुनिए। इसमें तकरीबन 6 के आसपास लोग अंदर घुसे हैं और घुस करके लूटपाट करने की कोशिश की है। इनका दुकान बंद करने का समय था और इनके अंदर 5 से 6 के आसपास में लोग अंदर दुकान में बैठे हुए थे। तो लूटपाट ज़्यादा कुछ हो नहीं पाई, ज़्यादा कोई सामान नहीं ले जा पाए, लेकिन इन्होंने एक दहशत फैलाने के लिए गोलियां चलाई थी। उसी क्रम में एक आदमी को पैर में गोली लगी है, जो अभी इलाजरत है। क्राइम सीन पर कुछ मिला है? क्राइम सीन का हमको खोखा बरामद हुआ है और बाकी CCTV वगैरह देखा जा रहा है और उम्मीद है कि जल्दी इसमें आदमी का पहचान करके और कार्रवाई की जाएगी। कितना राउंड फायरिंग हुआ? अभी तक 2 खोखे हमको मिले हैं और एग्जैक्ट तो अभी इंक्वायरी में सामने आएगा कि कितना राउंड फायर हुआ। फायरिंग करने का उद्देश्य दहशत फैलाना था या लूटपाट? दोनों चीजें थी। लूटपाट करने की कोशिश की गई तो कुछ मिला नहीं, हो सकता है इन लोगों ने विरोध किया है तो उस चक्कर में फिर गोली मारा गया है, तो एक बंदे को पैर में लगा। तो जैसा आपने सुना कि दुकान से कई खोखे बरामद हुए हैं। जैसा कि अवधेश सरोज दीक्षित जो ASP हैं मुजफ्फरपुर के, वो बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज्वेलरी शॉप बंद होने के बाद ये लोग वहां पहुंचे थे और तब तक दुकानदार दुकान को बढ़ाकर घर की ओर जा चुका था। लेकिन इस बीच उसे खबर मिलती है कि उसके दुकान पर कुछ लुटेरे, कुछ अपराधी तत्व के लोग वहां पहुंचे हैं और फायरिंग कर रहे हैं। उन्होंने फौरन इस घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश करनी शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि आखिर अपराधियों के दिमाग में चल क्या रहा था? क्या उन्हें नहीं पता था कि दुकान अब बंद हो रही होगी? और दुकान बंद होने पर उन्होंने ज्वेलरी शॉप में क्यों धावा बोला? प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से एक ये भी कारण हो सकता है कि दुकानदार के मालिक को अपराधियों के द्वारा डराया जा रहा हो और इसलिए उन्होंने इस समय को चुना। आइए जानते हैं आप बीती इस दुकानदार से, जो बता रहे हैं हमारे संवाददाता को कि क्या कुछ हुआ और कैसे उनको अपराधियों के बारे में ये बात पता चली। घटना है, हम दुकान से बाहर निकले हुए थे कुछ काम से। अचानक हमको फोन गया कि कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग दुकान में घुस चुके हैं और सबको बोल रहे हैं कि कैश निकालने के लिए। संजोग से दुकान उसमें क्लोज हो चुका था, किसी के पास कुछ था नहीं, इसलिए वो लोग काउंटर में कुछ सामान जो लगे हुए थे नॉमिनल, जिनका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं था, वो लोग काउंटर को तोड़ फोड़ कर झोला में रख कर ले गए और शायद 3-4 राउंड फायरिंग भी किए हैं। एक स्टाफ को मैंने टच करके गोली निकल गई है, लेकिन गोली अंदर नहीं गई है, घसीट कर निकल गई है, बच गया वो भी संजोग से। लूटपाट नहीं हुई है। कैश मांगे थे वो लोग, लेकिन कैश संजोग से दुकान पर तो नहीं, दुकान पर नहीं। इससे पहले आपको गोली मिली? जी, हमको रास्ते में जब घर लौट रहे थे उस समय घेर कर 2 गोली लगी थी उस समय। कहाँ पे लगी? एक जांग में और एक ये भामाशाह द्वार के आसपास। ये 2011। जैसा कि घटना की जानकारी देते हुए दुकानदार मुकेश जी ने बताया कि दुकान बढ़ाने का समय हो चुका था और वो कैश लेकर दुकान से निकल चुके थे। तभी रास्ते में मोबाइल पर उन्हें फोन आया कि आधा दर्जन बदमाश दुकान में घुस गए हैं। उनके हाथों में हथियार है और नगद पैसा के साथ ज्वेलरी ढूंढ रहे हैं। कैश और ज्वेलरी काउंटर में नहीं मिलने पर उन लोगों ने गोली चला दी, जो एक स्टाफ के पैर में जा लगी। इस घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सिटी SP अरविंद प्रताप सिंह और ASP टाउन अवधेश दीक्षित आधा दर्जन दलबल के साथ संख्या में पहुंचे थे और अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में है और देखना ये होगा कि आखिर में इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार।
हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।